हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखूँ फैन फिक्शन ट्रूथ ब्रदर इन लव की पार्ट 2 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट डे जंकुक जब नींद से उठता है वो देखता है कि ताओंग पीछे से उसे हक करके रखा था। इससे जंकुक पहले ताओंग को अपनी काम वॉइस में कहता है अपने हाथ को हटाओ, मुझे उठने दो। पर ताओंग ऐसा नहीं करता है, बल्कि वो जंकुक को और भी ज़्यादा अपने करीब खींच लेता है और कहता है नहीं और थोड़ा सा सो जाओ ना प्लीज़। जंकुक तब ताओंग को समझाने की ट्राई करता है और कहता है कि उसे नीचे जाना पड़ेगा, वो इसी तरह से यहाँ पर नहीं रह सकता है। पर ताओंग उसे फिर से कहने लगता है और वो फिर से सो जाता है। इसे देखकर जंकुक अब गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे जल्दी से उठकर नीचे भी जाना था। वो अगर नीचे नहीं गया तो फिर पता नहीं ताओंग की मॉम क्या बोलेगा। अगर ताओंग की मॉम नाराज़ हो गया तो फिर क्या होगा, और ताओंग ऐसा कैसे होने दे सकता है। वो कैसे इतना ज़्यादा क्या सोच सकता है। उसे क्या पता नहीं है कि इन लॉस की घर एक जैसा नहीं होता है सबके लिए। और ताओंग की वजह से जंकुक डांट नहीं सुनना चाहता है, उसे जल्दी से जाना पड़ेगा। ताओंग को ऐसे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर जंकुक को नहीं छोड़ेगा। इस वजह से ताओंग को जंकुक तो फिर से उठाने की ट्राई करता है, पर ताओंग तो जिद करके लेटा हुआ था और वो फुल सोने की मूड पर था, जिस वजह से जंकुक की कोई आंसर भी नहीं करता है। तभी मिसेस किम भी जो जंकुक के रूम की डोर पर नॉक करता है और बाहर से जंकुक को कहता है, जंकुक तुम क्या उठ गए हो तो फिर नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है, थोड़ा सा मुझे हेल्प कर देना। तब जंकुक जो बहुत ही ज़्यादा ऑर्ड हो जाता है कि अब उसे जल्दी से जाना ही पड़ेगा, वरना उसकी खैर नहीं। तब ताओंग को जंकुक एक जोर से स्लैप मार देता है, जिससे ताओंग तुरंत ही उठ जाता है और वो चिल्लाकर पूछता है क्या हुआ है। तब जंकुक ताओंग को तुरंत ही कहते क्या हुआ है, मतलब तुम उठ ही नहीं रहे थे। और इसके साथ जंकुक तुरंत ही बेड पर सूट जाता है और वो जल्दी से बाथरूम की तरफ जाने लगता है। तब ताओंग अपनी फेस को पकड़ते हुए बेड पर बैठा हुआ था और सोचने लगता है कि ये सब कुछ क्या था। जंकुक ने उसे स्लैप मारा है, वो कैसे कर सकता है, उसके अंदर इतना ज़्यादा हिम्मत आया कहाँ से कि वो ताओंग को स्लैप मारता है। तब ताओंग जो ये सब कुछ सोच रहा था और अपनी फेस को रफ कर रहा था, क्योंकि उसकी फेस में अभी भी पेन हो रहा था, उसे जलन महसूस हो रहा था और उसके साथ गुस्सा भी आ रहा था कि जंकुक कैसे ऐसे कर सकता है। एक बार सिर्फ जंकुक बाहर आ जाए, जंकुक के आस खैर नहीं। तब जंकुक जो फ्रेश होने के बाद जब बाहर आता है, तब ताओंग जो बाथरूम के डोर के पास ही खड़े होकर वेट कर रहा था। जंकुक बाहर आने की तुरंत बाद ही ताओंग जंकुक को पकड़ते हुए वॉल के साथ पिन कर देता है और पूछता है कि तुमने मुझे स्लैप मारने की हिम्मत कहाँ से पाया है। तुम्हें पता है कि आज तक मुझे कभी भी कोई भी स्लैप मारने की हिम्मत तक नहीं कर पाया है, और तुमने मुझे स्लैप मारा है। तब तुरंत ही जंकुक ताओंग को कहता है तो फिर मैं क्या करता, मैंने तुम्हें बहुत बार बोला है कि उठो उठो, मुझे बाहर जाना है, पर तुम तो मेरी बातों को सुन ही नहीं रहे थे, इसी वजह से मैंने तुम्हें स्लैप मारा है। अगर तुम्हें गलत लगता है तो फिर तुम भी गलत थे, तुम अगर उठ जाते तो फिर मैं तुम्हें स्लैप मारता ही नहीं, मैं तो तुम्हें अच्छी तरह से बोल रहा था। तब ताओंग तुरंत ही कहता अच्छी तरह से बोल रहे थे ना, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और ये कहने के बाद ताओंग तुरंत ही जंकुक की लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक करता है और उसे डीपली किस करने लगता है, जिससे जंकुक ताओंग को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है। पर जंकुक ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि ताओंग तो ताओंग ही था। वो जंकुक की हैंड को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है, जिस वजह से जंकुक जो ताओंग के हाथ से और छुटकारा नहीं पाता है और जंकुक को ताओंग को उसके साथ सब कुछ करने देना पड़ता है जो भी कुछ ताओंग चाहता था। ताओंग जंकुक की माउथ के इनसाइड अपनी टंग को स्लाइड कर देता है और उसे और भी ज़्यादा डीपली किस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के टंग के साथ फाइट कर रहा था। तब ताओंग जब कुछ देर के बाद किस को ब्रेक करता है, तब वो जंकुक की तरफ देखता है। जंकुक मुंह बनाने लगता है और कहता है तुमने ब्रश नहीं किया था। इससे ताओंग जंकुक को कहता है मैंने रात में किया था, इस तरह से ड्रामा करना बंद करो, जैसे मेरी मुंह से बदबू आ रहा है। तब तुरंत ही जंकुक कहते पर फिर भी तुमने ब्रश नहीं किया था, तुम गंदे इंसान हो, तुम मुझे कैसे किस कर सकते हो। ओ माय गॉड, मुझे अभी ब्रश करना पड़ेगा, मुझे छोड़ो जल्दी से। तब तक गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते तुम मुझे टेस्ट कर रही हो ना। तब जंकुक कहता है मैं क्यों करूँगा,
मैं तुम्हें टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ जाने दो। तब तोंग और भी ज़्यादा गुस्से में आने लगता है और गुस्से में कहता है कि जंगकुक, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने और एक बार अगर इस बात को बोला तो। तब जंगकुक चुप हो जाता है और तोंग से पूछता है क्या चाहते हो। तब तोंग जंगकुक को कहता है कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरे साथ डेट पर जाओ। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक तोंग को कहते तुम्हें शर्म नहीं आता है कि तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहते हो, तुम मुझसे छोटे हो तो फिर छोटे बच्चे की तरह रहो। ये सुनकर तोंग तुरंत ही जंगकुक को कहता है किसने बोला कि मैं तुमसे छोटा हूँ, देखे हो मैं तुमसे भी ज़्यादा टॉल हूँ। ये सुनकर जंगकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और कहते तो क्या हुआ है, मैं ही तुमसे बड़ा हूँ, इसी वजह से तुम मेरी तरफ झुक कर बातें करते हो, इससे पता ही लगता है। तब तोंग जो स्मार्ट करता है और कहता है सच में। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिलाता है। तोंग अपनी फ्री हैंड से सोले जंगकुक की शर्ट की तरफ लेकर जाता है और जंगकुक की कमर को सॉफ्टली टच करता है, जिससे जंगकुक की फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है और जंगकुक तुरंत ही तोंग को कहते क्या कर रहे हो। तब तोंग तुरंत ही जंगकुक को कहता है क्या कर रहा हूँ, तुम ही बताओ, मुझे तो पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तब जंगकुक तोंग को कहता है अपने हाथ को हटाओ, तुम मुझे इस तरह से टच नहीं कर सकते हो। तब तोंग जंगकुक को कहता है शादी क्या हो तुमसे, तो टच तो कर ही सकता हूँ। तब जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है फिर भी नहीं कर सकते हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तब तोंग जंगकुक की वॉइस पर सॉफ्टली पिंच करता है और कहते हैं क्या सच में मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता हूँ, अब क्या मैं तुम्हारी इतना ज़्यादा नालायक हो गया हूँ। तब तोंग को जंगकुक तुरंत ही कहता है मेरी कहने का वो मतलब नहीं था, पर फिर भी। तब तोंग जो जंगकुक को सॉफ्टली छोड़ देता है और जंगकुक को कहता है अगर दोबारा से तुमने मुझे स्नैप मारने की हिम्मत किया ना तो फिर किम जंगकुक याद रखना कि उस दिन तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से खुद को ढूंढ पाओगे और मैं होप करता हूँ कि तुम उस तरह से खुद को ढूंढना नहीं चाहोगे। ये सुनकर जंगकुक सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है और कहता है मैं केयरफुल रहूँगा। तब तोंग ये सुनकर स्माइल करता है और जंगकुक को कहता है अच्छा है कि तुम केयरफुल रहोगे और इसके लिए अब तुम्हें मेरे साथ नाइट में डेट पर भी जाना पड़ेगा, ये मजबूरी है, तुम इसे मना नहीं कर सकते हो और अगर तुम करने के बारे में सोच रहे हो तो फिर भूल जाओ, मैं तो तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। तब जंगकुक कहते हैं ओके। तब मिसेस किम जो फिर से जंगकुक को बुलाने के लिए आया था, तब जंगकुक तुरंत ही वहाँ से जाने के लिए चला जाता है। तब तोंग जो एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है आई थिंक मुझे जल्दी ही एक अपार्टमेंट को बुक करना चाहिए यहाँ पर और मैं नहीं रह पाऊँगा। और इसके साथ तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है। दूसरी तरफ जंगकुक नीचे जाने के बाद मिसेस किम को किचन में हेल्प करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर मिसेस किम जंगकुक से तोंग के बारे में पूछता है कि तोंग ने क्या उड़ गया है। तब तुरंत ही जंगकुक हाँ कह देता है। तब मिसेस किम कहता है ते असल में थोड़ा सा चाइल्डिश है, उसकी बातों को जंगकुक उतना ज़्यादा कोई सीरियसली ना ले। तोंग थोड़ा सा कोल्ड बिहेव तो करता है पर वो इंसान बुरा नहीं है और उसके साथ तोंग ज़्यादातर टाइम बाहर ही रहता है। तो फिर जंगकुक को अब कैसे भी करके तोंग को घर के इंसान बनाना पड़ेगा, जिससे वो घर में आने के लिए क्रेजी बनकर रहे, ना कि बाहर में रहने के लिए, क्योंकि इससे तुम्हारी शादी, तुम समझ ही रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तब जंगकुक सोली हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है मैं मेरी 100% दूंगा और मैं होप करता हूँ कि तोंग की आदत जल्द ही बदल भी जाएगा। तब ये सुनकर मिसेस किम जो स्माइल करता है और कहता है मैं तुम्हारी ऊपर पूरे तरह से यकीन रखता हूँ कि तुम ज़रूर तोंग को बदल ही दोगे। ये सुनकर जंगकुक जो स्माइल करता है और फिर ब्रेकफास्ट रेडी होने के बाद जंगकुक जब सब कुछ सर्व कर रहा था तभी तोंग भी नीचे आ जाता है। तोंग तब जंगकुक के हाथ से सब कुछ ले लेता है और खुद ही वो सब कुछ सर्व करने लगता है, जिसे देखकर मिसेस किम पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सन को तो घर में ब्रेकफास्ट करना ही पसंद नहीं है और आज यहाँ पर हेल्प कर रहा है, वो भी जंगकुक को। तब मिसेस किम इसे देखकर तुरंत ही तोंग से पूछता है क्या हुआ है तेई, आज सूरज कौन सी तरफ से उठा है।
कि मेरी सन अचानक से इतना ज़्यादा अच्छा बन गया है। तब तंग तुरंत ही कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लगा कि जंगकुक यहाँ पर न्यू ले आया है तो फिर उसे सब कुछ करने में शायद दिक्कत हो रहा होगा, इसी वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। और कुछ भी नहीं मॉम, अब ऐसा वैसा ना सोचिए। तब मिसेस किम कहते हैं मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ मेरी आंखों से, जो शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे देखने को मिलेगा। ये सुनकर तंग अपने गले को साफ करता है और कहता है ओके, मुझे भूख लगा है, मुझे क्या खाना मिलने वाला है या तो मुझे ना खाकर ही आज भी जाना पड़ेगा। ये सुनकर तुरंत ही मिसेस किम जंगकुक को कहता है जंगकुक तंग के लिए ब्रेकफास्ट दो। तब जंगकुक सोलेहा में अपने सिर हिलाता है और तुरंत ही वो तंग के लिए ब्रेकफास्ट को सर्व करने लगता है। तब तंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब वहाँ पर कुछ देर के बाद मिस्टर किम भी आ जाता है। तब मिस्टर किम भी तंग को देखकर थोड़ा सा शॉक होता है। तब तंग मिस्टर किम की शॉकिंग फेस को देखकर कहता है यहाँ पर क्या हुआ है, सब लोग इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहा है, अगर ऐसा है तो फिर मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई घर में ब्रेकफास्ट नहीं करना है, मेरा ही गलती है कि मैं घर में ब्रेकफास्ट करने के बारे में सोच रहा था। तब तुरंत ही मिसेस किम कहते हैं नहीं ते ऐसा कोई बात नहीं है, तुम करो और जंगकुक जल्दी से उसे सर्व करो। तब जंगकुक जो तुरंत ही हाँ कह देता है और वो तंग को सर्व करने के बाद मिस्टर किम और मिसेस किम को भी सर्व करता है। तब तंग जो जंगकुक के लिए वेट कर रहा था, तब मिसेस किम पूछता है तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तब जंगकुक को तंग बैठने के लिए कहता है। तब मिसेस किम कहते हो थोड़ा सा बाद में बैठेगा, हम लोग की खाने के बाद। तब तंग कहते हैं ऐसा नहीं होने वाला है, वो भी हम लोग की फैमिली की ही मेंबर है, उसे भी अभी बैठना चाहिए। तब ये सुनकर मिसेस किम जंगकुक को बैठने की इशारा करता है, जिसके बाद जंगकुक बैठ जाता है और चुपचाप सब लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करता है। और ब्रेकफास्ट के बाद ही तंग जो अपनी कुछ वर्क के लिए चला गया था, तब मिसेस किम जो जंगकुक को फिर से समझाता है और कहता है देखो तंग मोस्ट ऑफ टाइम क्लब में ही रहता है, वहाँ पर लोग ऐसे भी अच्छा नहीं होता है, और तुम अगर अभी से सब कुछ के लिए प्लान नहीं कर लिया तो फिर तुम फ्यूचर में तंग को भी खो दोगे। मेरी पहले सन तो तुम्हें ऐसे भी छोड़ दिया था और अब मैं नहीं चाहता हूँ कि तंग भी तुम्हें छोड़ दे, और मैं होप करता हूँ कि तुम खुद भी इससे नहीं चाहते होगे, तो फिर जल्दी से एक साल के बारे में सोच लो। मैं होप करता हूँ कि तुम मेरी बातों को समझ पा रहे हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तंग तुम्हारे साथ अटके रहेगा। ये सुनकर जंगकुक मिसेस किम की तरफ देखते हुए कहता है पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि शायद बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लेना चाहिए, वरना कोई भी कभी भी किसी को छोड़ सकता है। अगर उसकी दिल हुआ तो फिर चाइल्ड आने के बाद भी वो मुझे छोड़ सकता है, तो फिर मुझे लगता है कि जब तक ना वो रेडी हो जाए तब तक मुझे ऐसा कोई पहला स्टेप नहीं लेना चाहिए। तब तुरंत ही मिसेस किम कहता है तो ऐसे भी रेडी होगा, कोई भी मर्द ऐसा नहीं होता है कि वो इंटीमेट के लिए रेडी नहीं होता है, वो भी रेडी है, शायद तुम मना कर रहे हो या तो तुम अभी चाइल्ड नहीं चाहते हो, इसी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ जल्दी से एक चाइल्ड हो और सब कुछ देखना एकदम से तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, तो हम खुद से ही जल्दी जल्दी में घर में आना स्टार्ट कर देगा और तुम्हारी जो मर्जी, क्योंकि मेरे सन जो भी डिसीजन लेगा वो मेरे लिए ही अच्छा होगा। अगर तुम चाहते ही नहीं हो ते के साथ रहना तो फिर कोई बात नहीं, तो उनको दूर जाने दो। मिसेस किम की बातों को सुनकर जंगकुक सिर्फ एक लंबा सांस छोड़ता है। उसके पास कुछ कहने की जैसा था नहीं, क्योंकि वो ऐसे भी क्या बोलता, वो यहाँ पर अपने इन लॉस के घर में है, उसे सब कुछ ऐसे भी सुनकर ही सिर्फ चलना है। और दूसरी तरफ तंग जो क्लब में पहुँचने के बाद तो पहले तो सारे स्टाफ से एवरीडे की तरह ही पूछने लगते हैं कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुआ था और वो लोग सब अच्छे थे या फिर नहीं। तंग जब कॉन्फर्म हो जाता है कि सब कुछ ठीक है, उसके बाद तंग जब जाने वाला था तभी तंग को पीछे से कोई बुलाता है। इससे तंग तुरंत ही पीछे की तरफ देखता है और देखता है कि वहाँ पर उसकी फ्रेंड था। तंग की फ्रेंड तंग को देखकर तुरंत ही पूछता है तुम यहाँ पर होते ही। तब तंग अपनी काम वॉइस में पूछता है तुम न्यूयॉर्क से कब वापस आए हो। तब तंग की फ्रेंड कहता है
मैंने 2 दिन पहले वापस आया था और मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट करने की ट्राई किया था, पर मुझे मिला नहीं। पर देखो कितना ज़्यादा कोइंसिडेंट है कि हम लोग यहाँ पर मिले हैं। तुम इस क्लब में क्या कर रहे थे? तुम भी क्या ड्रिंक करने के लिए आए हो? अभी भी क्या पहले की तरह ही हो? तुम सिर्फ ड्रिंक करने के लिए आते हो, कभी कभार नाइस टर्न किया करो। ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं मेरे पास ये सारी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है अब। इससे तंग की फ्रेंड कॉन्फ्यूज होकर पूछता है क्यों ते क्या हुआ है? ये मत कह देना कि तुमने शादी कर लिया है या तो किसी को प्रेग्नेंट कर दिया है जिसकी तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा रहे हो। तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है मैं अभी तक नाइस टर्न नहीं किया हूँ, मैं पहले की तरह ही हूँ। तभी सुनकर तंग की फ्रेंड कहता है ओ माय गॉड तेई तुम अभी भी वेट कर रहे हो? तब तंग कहता है जब कोई अच्छा इंसान मिल जाएगा तब मैं करूँगा, इस बारे में कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। तंग की फ्रेंड कहते चलो एक साथ पहले ड्रिंक करते हैं, देन एक दूसरे की लाइफ के बारे में बातें करते हैं। तब तंग सोले हाँ कह देता है और उसके बाद तंग जो अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक के लिए बैठ जाता है। तंग की फ्रेंड जो उसे अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि उसने स्टडी किया है, अब वो अच्छा खासा अर्निंग भी कर रहा है, वो अपनी डैड के साथ अब वर्क कर रहा है। और उसके साथ तंग भी जो बताता है कि क्या क्या हुआ था। तंग सिर्फ वो सब कुछ कट करके बताता है जहाँ पर वो खुद अपनी ब्रदर की लव स्टोरी में विलन था। फिर तंग उसे कहता है कि मैं इस क्लब के ऑनर हूँ और उसके साथ मैं कभी कभार डैड को हेल्प भी करता हूँ कंपनी में। और उसके साथ ह्योंग की कुछ दिन पहले शादी होने की बात हुआ था, पर ह्योंग ने शादी को तोड़ दिया था, इस वजह से मुझे शादी करना पड़ा। इससे तंग की फ्रेंड तुरंत ही कहती इसका मतलब ये फोर्स मैरिज है। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है नहीं ये फोर्स नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से किया है। इससे तंग की फ्रेंड पूछता है कम ऑन डूड तुमने ऐसा क्यों किया है? तुम्हें अपनी ज़िंदगी को अभी तो इंजॉय करना था, इतना ज़्यादा जल्दी शादी करके तुम तो फंस गए हो। मैं 100% श्योर हूँ कि कुछ देर के बाद ही वो तुम्हें कॉल करना स्टार्ट कर देगा नॉन स्टॉप और तुमसे बार बार पूछेगा कि तुम कहाँ पर हो, घर में क्यों नहीं आ रहे हो, अच्छा जल्दी से घर में ये लेकर आना वो लेकर आना, ये सब कुछ पूछता रहेगा। इससे तंग अपनी काम वॉइस में कहते हैं कम से कम कोई पूछने के लिए तो होगा। ये सुनकर तंग की फ्रेंड कहती इरिटेटिंग है, तुम्हें ये सब कुछ से दूर रहना चाहिए था मेरी तरह। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है हाँ तुम शायद सही हो, पर मैं इसे करना चाहता था, मुझे ये पसंद है। ये सुनकर तंग की फ्रेंड लंबा सांस छोड़ता है और कहते शादी करके बदल गए हो, चलो मैं कल पार्टी दे रहा हूँ वहाँ पर आ जाना, अगर तुम नहीं मिलते तो फिर शायद मैं तुम्हें इनवाइट कर ही नहीं पाता। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहते कैसा पार्टी? तब तंग की फ्रेंड कहते सब कुछ रहेगा, जो भी कुछ तुम चाहते हो, इवन अगर तुम किसी के साथ नाइट स्टैंड करना चाहते हो वो भी रहेगा। ऐसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी वाइफ उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहते उसके बारे में कोई भी बातें मत करना, मुझे ये सुनना पसंद नहीं है। तब तंग की फ्रेंड कहते अभी से तुम पॉजिटिव बनने लगे हो, डूड तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो तुम अगर उसकी पीठ पीछे किसी के साथ सो भी लोगे उसे कुछ भी पता तक नहीं चलेगा, और पता लगेगा तो फिर क्या ही होगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो तो सिर्फ तुम्हारी घर संभालने में ही बिजी रहेगा। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है मैंने पहले ही बोला था कि मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ, तो फिर इस बारे में बातें ना करें यही अच्छा होगा, तुम कब यहाँ से जाने वाले हो? तंग की फ्रेंड कहता है मैं यहाँ पर सब नहीं जाने वाला हूँ। तब तंग कहते मेरा मतलब क्लब से। तब तंग की फ्रेंड कहता है मैं वो शायद आज यहाँ पर ही रहूँगा, मुझे नाइट में कुछ फन भी करना है। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है इस क्लब में फन नहीं होता है। तब तंग की फ्रेंड कहते हैं क्या सच में? तब तंग कहते तुम यहाँ से किसी को ले जा सकते हो अपनी प्लेस पर यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तब तंग की फ्रेंड कहते ठीक है तब भी मैं यहाँ पर ही रहूँगा, और तुम मेरे साथ रुक जाओ, हम दोनों एक साथ एंजॉय करेंगे और होल डे सिर्फ ड्रिंक करेंगे। इस सुनकर तंग अपनी काम वॉइस में कहता है नहीं मुझे और भी ज़्यादा वर्क है, तुम यहाँ पर ड्रिंक कर सकते हो, मैं जाता हूँ। और ये कहने के बाद
तंग अपनी जगह से उठकर जाने की ट्राई करता है। तब उसकी फ्रेंड कहते तुम सच में शादी के बाद बदल गए हो, वो इंसान उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा ते, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, सोच लो। तब तंग जो पीछे की तरफ टर्न तक नहीं होता है, वो सिर्फ वहाँ से चला जाता है। उसे पता है कि उसके फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस बातें करता है, पर तंग जो अब ये सब कुछ सुनने की मूड में नहीं था, क्योंकि ये सब कुछ जंगकुक के बारे में था और तंग को जंगकुक के बारे में सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्पेशली उल्टा सीधा बातें तो और भी ज़्यादा नहीं, वो इसे सबसे ज़्यादा नफरत करता है। वो कैसे ही नफरत ना करके रह सकता है। वो जंगकुक को पाने के लिए कितना कुछ किया है, उसने कितना सारा ड्रामा को क्रिएट किया है सिर्फ जंगकुक को पाने के लिए। इवन उसने अपनी ह्यूंग की दिल को भी तोड़ा है, और यहाँ पर उसके फ्रेंड की बातों को सुनेगा कभी भी नहीं। और उसके बाद तोंग जो अपनी डैड की कंपनी में चला जाता है, क्योंकि उसकी ह्यूंग अब वहाँ पर नहीं था, इस वजह से तोंग को वहाँ पर कुछ संभालना था। और जंगकुक भी जो अपनी फ्रेंड के पास से इस बारे में सजेशन मांगने लगता है, क्या उसे सच में तोंग को इस बारे में बताना चाहिए, क्या अभी उन लोगों को शादी के बारे में सोचना चाहिए। तब तोंग और जंगकुक के बारे में सुनकर जंगकुक की फ्रेंड जंगकुक के सजेस्ट करता है कि जंगकुक की जो डिसीजन है वही जंगकुक को फॉलो करना चाहिए, ना कि किसी और की बातों को सुनकर कोई भी उल्टा सीधा डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग अगर फ्यूचर में एक साथ नहीं भी रह पाता है तब उन दोनों की तो कुछ भी नहीं होगा, पर उस चाइल्ड के लिए प्रॉब्लम होगा। इसी वजह से उन दोनों को सोच समझ कर ही ये डिसीजन लेना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात यहाँ पर तोंग और जंगकुक के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है ही, क्योंकि वो दोनों ही जो सोच रहा था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तोंग को ये शादी मजबूरी में करना पड़ा, और जंगकुक को भी। जंगकुक तो किसी और से शादी करने वाला था, पर बाद में उसे करना ही पड़ा। तो फिर उन दोनों को पहले एक दूसरे को जानना चाहिए, एक दूसरे की प्यार में पड़ना चाहिए, देन वो दोनों इस बारे में सोच सकता है। इस सुनने के बाद जंगकुक कहता है ठीक है, तोंग मुझे आज डेट पर ले जाने के लिए बोला है, तो फिर आई थिंक अब हम दोनों एक दूसरे को जानने की ट्राई करेंगे। इस सुनकर तुरंत ही जंगकुक के फ्रेंड कहते हैं अच्छा है, एक दूसरे को जानो देन प्यार में पढ़ो, फिर इस बारे में सोचना। तब जंगकुक जो इस बार थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगता है और कहता है ठीक है, मुझे ड्रेस भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे नाइट में क्या पहनना है। तब जंगकुक की फ्रेंड जंगकुक को कुछ सजेशन देता है, उसके बाद जंगकुक हाँ कह देता है। और जंगकुक जो थोड़ा सा एक्साइटेड भी फील कर रहा था तोंग के साथ, वो फर्स्ट डेट पर जाने वाला है इस वजह से, क्योंकि वो तो तोंग की ह्यूंग के साथ जा चुका था, पर फर्स्ट टाइम की डेट बहुत ही ज़्यादा फनी था, वहाँ पर तोंग भी था। जंगकुक इसे याद करके हंसने लगता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।